एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं जस्ट उठ चुकी हूँ। बाहर हल्का हल्का सा उजाला हो चुका है और मैं नहा करके बैठी हुई हूँ। बाल मैंने थोड़े से सुखाए थे, थोड़े से बाल मेरे गीले हैं तो अब मैं इनको सुखाऊंगी। और उसके बाद में सबसे पहला काम मेरा होगा, हमारे यहाँ पे मॉर्निंग में कोई सरगी वगैरह कुछ नहीं होती है। तीज के उपास में, ये जो हड़ताल का तीज होती है, इसमें मेहंदी मैंने लगा ली थी और आधी मेहंदी में लगाऊंगी रात में क्योंकि रात में सोते नहीं हैं इस वजह से। तो बस अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। तैयार मतलब कि ऐसे ही रहूँगी, बस मैं बाल सुखाऊंगी और जो पूजा के खाने पीने का आइटम है वो बनाऊंगी मैं। जो आदवन है वो भी उठ चुका है और वो भी चिट कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर और सो ले तो मेरा थोड़ा काम हो जाएगा। चलते हैं और आज आपको दिखाते हैं कि आज का तीज में क्या क्या होने वाला है। जितना हो पाएगा मैं उतना बता पाऊँगी। और मेरे ब्लॉग्स बहुत लेट जा रहे हैं, मुझे नहीं पता ये वाला ब्लॉग भी कब पहुंचेगा आप लोगों के पास में, क्योंकि ना मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो हो ही रहे हैं लेट। और कोशिश करूँगी पूरी कि अब मैं रेगुलर बेसिस में आऊँ। मैं बोलती तो हमेशा हूँ बट हो नहीं पा रहा है ऐसा। तो चलो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो यहाँ पे लगाया है मैंने कलर, और कलर मतलब महावर जो भी बोलते हैं आप। और मैं तैयार हो गई थी, नॉर्मली तैयार हुई थी। मैंने पहना था लहंगा चुनरी और बस चूड़ा डाल लिया था, और मैं मेकअप के नाम पे लिपस्टिक और बिंदी लगा लिया था, क्योंकि फास्ट में इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि और कोई मेकअप नहीं हो पाता। तो ये जो हमने फुलैरा बनाया था, आप क्या बोलते हैं? ये तीजे तीजे को हम फुलैरा बोलते हैं। तो ये जो फुलैरा है ये हमने घर पे बनाया था, क्योंकि मार्केट से लाना नामुमकिन हो गया था, क्योंकि ये भी अकेले मार्केट जा रहे थे और मार्केट में आज बहुत भीड़ थी। और फिर मैंने पकवान बनाए हुए थे यहाँ पे। और मैंने बेसन की ज्वेलरीज बनाई थी और पपड़ी वगैरह बना ली थी मैंने। साथ में मैंने रात में खीर और मतलब जो खाना होता है प्रॉपर वो बनाया था। खीर, राइस, पूड़ी और सब्जी बनाई थी। सब्जी मैंने रसीली बना ली थी, इसलिए मैंने दाल वाल नहीं बनाया था, क्योंकि हम 2 ही लोग तो हैं खाने। हम 2 लोग हैं, लेकिन आज मुझे खाना नहीं खाना था, कल मैं खाती, इस वज़ह से मैंने नहीं बनाया। तो यहाँ पे आदमन और आदमन के डैडू के हिसाब से खाना बना दिया था। तो ये हम कर रहे हैं पूजा। तो ये है, रात में लगभग 9 बज रहा था, इस टाइम पे हम कर रहे हैं पूजा। तो और मेरा जो बेटा है वो इस बारी काफ़ी खुश था, पूजा देख रहा था। तो मैं यहाँ पे बस पूजा मेरी शुरू हो चुकी है, तो मैं सब ये श्रृंगार चढ़ा रही हूँ, टीका लगा रही हूँ, कलश स्थापना किया मैंने, और ये मेरा बेटा मेरे साथ में ही बैठा रहा। इसे काफ़ी मज़ा आ रहा था, ये देखना भी पैर छुएगा नारियल के, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा भक्ति वाला। ये देखो मतलब बहुत छोटा है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, उसकी हरकतें बहुत क्यूट होती हैं। क्या कर रहे अभी? केले खा रहे? चढ़ा ही नहीं रहा था, आपने। और आधा मैंने रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि जो आदमन है वो फ्रूट्स मांगेगा ही, स्पेशली बनाना मांगेगा ही, इस वजह से मैंने आधे अलग रख दी थी। तो यहाँ पे हमारी देखो पूजा हुई और ये हवन वगैरह हुआ। तो मैंने रात में भी हवन किया था, तो यहाँ पे ये हवन मैं कर रही हूँ। और हमारे यहाँ पे तीजा में 5 बार हवन करते हैं, मतलब रात भर जागते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, डांस करते हैं, और फिर उसके बाद सुबह जो है तीजा का विसर्जन कर देते हैं, मतलब फुलैरा का विसर्जन कर देते हैं। तो अब हो रही है हमारी आरती, हवन हो चुका है। और ये जो आर्यन है, आज वो आरती नहीं करा रहा था मेरे साथ में, नहीं तो हमेशा कराता है। तो ये मेरे हस्बैंड हैं जो वीडियो शूट कर रहे थे इस समय पे। उसके बाद उन्होंने भी आरती की मेरे साथ में, आदमन ने भी आरती की, और ये आरती के बाद तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि ये है हमारे तीजा। और ये नीचे शिव पार्वती जी की प्रतिमा है, जिनकी हम पूजा करते हैं। आज के दिन हम दिन भर फास्ट रखते हैं, निर्जला व्रत होता है। और ये रात का टाइम है, ये मैं जब दूसरी बार हवन कर रही थी, ये तब का टाइम है। तो मैं सोची चलो मैं शूट करती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। तो आज के दिन हम निर्जला, मतलब 3 दिन का व्रत हो जाता है। तीजा के 1 दिन पहले रात से स्टार्ट होता है व्रत, और तीजा के दूसरे दिन मॉर्निंग में आपका व्रत टूटता है। तो देखा जाए तो 3 दिन वाला ये व्रत हो जाता है। तो मैं कुछ भी नहीं खाती पीती हूँ। बहुत से लोग हैं जो नहीं रहते हैं ऐसे व्रत, वो खा पी लेते हैं, बट मान्यता है कि इस व्रत में आपको करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद में ये व्रत जब संपन्न हुआ, तो 2 दिन के बाद में हमारा यहाँ पे ये संतान सप्तमी का व्रत आ गया था। तो मैं सोचा चलो आपके साथ में ये भी शेयर करती हूँ। तो ये हमारी पूजा वगैरह हो चुकी थी, बस हम आरती की तैयारी कर रहे थे। तो ये मेरी बड़ी ननद है, ये फास्ट नहीं रहती, सिर्फ ये पूजा करती हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे थे, और ये मेरा 3rd संतान सप्तमी है।
नहीं, सेकंड संतान सप्तमी है ये मेरा। तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट था क्योंकि देखो बच्चे के लिए माँ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो बस उसी उसी वज़ह से मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट था क्योंकि आधवन के लिए मैं कुछ कर रही हूँ और अपने बच्चे के लिए कुछ कर रही हूँ, तो ऑब्वियस सी चीज़ है। बच्चे के लिए तो इंसान 2 दिन भी भूखा-प्यासा रह ले, मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही है। तो बस यहाँ पे हमने आरती वग़ैरह किया और इसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं वो आप भी सुनिए। आओ सीधा जाओ। ये लो घंटी घंटी कहाँ रखी है? अच्छा मैं भी बैठा हूँ, मैं भी बैठूंगा ना मेरे साथ। कहाँ है बैठो 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 एक को तो एटलीस्ट कर ले, इसको बिठाओ यहाँ, करेगा उसके हाथ में लो, अभी पकड़ो तब ना ऐसे लो पकड़ो उठाओ ना ये बिठाओ ना, नीचे करो ना और डालो, और डालो लो जय 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 करो पूरे डालो छह बार डालो। जय करो जय दीदी इसको बिठाओ गोद में और क्या कहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हुए और फिर टीका लगाना है। मेरा लड़का एक तो है ना चलो ठीक है पीछे ना, आप ये समझ लो इधर वो बैठा है और इधर ये बैठा है, बैठ गया पीछे करो बस बेटा हो गया सवाल। अब ऐसे ऐसे बैठे हैं, इसमें बता देना कि इस तरफ बैठा है इस तरफ नहीं टूटा है इधर इस बैठा तरफ किसको अरे थोड़ा सा उसकी तो बैठा है ऐसे बस, बोल बस। रही हूँ। अब इतने बड़े बड़े लड़के हो जाते हाथ तो जोड़ो, चलो हाथ हाथ जोड़ो जय करो भगवान जी से, तुझे देखा हाथ जोड़ो हाँ देखा अपने को देखते ही बात हमारे कैसे कभी तेरे पे वही इस आँख में लगा दो पानी थोड़ा सा, दोनों आँख में। ग्रीन और तो ग्रीन को आप कर देना है, थोड़ा सा पानी टीका लगा देना और ये पानी थोड़ा सा इधर दिखाना मंदी बेटा, जय करते हुए भगवान जी हमें रक्षा करना, मेरे को थोड़ी दिख रहा है। ये सर उठ जा इसके लेकिन सब पहले बोल रहा है हम लोग की जय करो, चलो उठ जा। अरे बाप रे जय जय कर लो। मम्मा दी और बहुत ही जय आओ करो जरा। बताओ देखो भैया क्या कर रहे देखो हैं। अरे पहले जय तो करो जय कर लो जय कर लो तो अच्छी बात है, दोनों जल्दी। हाथ से नीचे जय तो मम्मा दी जय करते ना। अरे आओ तो बस इस तरह से हमारी संतान सप्तमी की पूजा संपन्न हुई और उसके बाद में फिर मैंने आगे भी शूट किया है, तो वो भी देखिएगा। ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो प्लीज़ यार पेशेंस रखिएगा और देखिएगा ज़रूर पूरा। तो यहाँ पे मैं आपको आदवन की हरकतें दिखाती हूँ, वो क्या कर रहा था कैमरे के सामने। डैडी
फिर यहाँ पे वो फ़ोटो खिंचा रहा था, उसे लग रहा था मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, पर मैं फ़ोटो नहीं खींच रही थी, मैं मम्मी को ना इसका वीडियो भेज रही थी। ये डांस करने में लगा हुआ था, ऐसे मैंने मम्मी का मैसेज भेजा था, दिखाया था, तो ये डांस करने में लगा हुआ था। फिर ये है नेक्स्ट डे, तो मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी मेहंदी की, देखो ब्लैक हो गई है। और मैं यहाँ पे बना रही थी कुछ हेल्दी सा नाश्ता, तो नाश्ते में मैं बना रही थी मिक्स वेज और पराठा। तो वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी शोर हो रहा था वहाँ पे। तो ये देखिए मैंने इसमें और कुछ भी नहीं डाला हुआ है, और मैंने थोड़े से बटर के साथ में इसे बनाया था ताकि ये हेल्दी रहे। फिर उसके बाद हम हमारी नंद के घर गए, मेरी जो मछली वाली नंद है उनके घर गए, तो वहाँ पे था गाना बजाना जिसे बोलते हैं, भजन वगैरह थे। उन्होंने गणेश जी बिठाए थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी मस्ती की, वो भी आप लोग देख लीजिए वहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या मस्ती की, बहुत डांस वांस किया। और जो एक दीदी आई थी अर्चना दीदी, उन्होंने तो वहाँ का रंग ही जमा दिया था। आप लोग देखिए और बताइएगा कि कैसा लगा, देखिए। प्रीति अब है अभय कहता है प्रीति से, अभय मेरे भाई हैं और प्रीति का मतलब ये होता है हमारा नाम प्रीति मतलब एक लव कॉम्बिनेशन। लव भैया की तरफ से मनी मन भैया कुछ कहते हमने निकाल निकाल लिया। एक बुत बनाऊंगा तेरी और पूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरी और पूजा करूंगा, और मर जाऊंगा अगर जो वादा करूंगा, और मर जाऊंगा अगर जो वादा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरी और पूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरी और पूजा करूंगा, ये मर जाऊंगा अगर जो पूजा करूंगा, मैं मर जाऊंगा अगर कोई पूजा करूंगा, अगर कोई पूजा करूंगा, अगर कोई पूजा करूंगा। सही लाइन गायो से देखिए क्या बोलती हैं। और भाई बाकी लोग भी डांस कर सकते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, बिल्कुल, बन गया है आपका पूजा। क्या कहती हैं अब दूसरे की पूजा होनी बाकी है। ये मेरा श्याम बड़ा अलबेला, अलबेला मेरी मक्खी को मार गया, मेरा श्याम बड़ा अलबेला, अलबेला मेरी मक्खी को मार गया, मेरी मक्खी को मार गया, कभी गंगा कभी जमुना, कभी गंगा के तीर कभी जमुना के, कभी गंगा के तीर कभी जमुना आए अकेला, अकेला मेरी मक्खी को मार गया,
नई दुल्हनिया लाओ गढ़वा दो मोरो जावे दादा नई दुल्हनिया लाओ नई दुल्हनिया लाओ रे दादा नई दुल्हनिया लाओ रे दादा नई दुल्हनिया लाओ गढ़वा दो मोरो जावे दादा नई दुल्हनिया लाओ गढ़वा दो मोरो जावे दादा नई दुल्हनिया लाओ गढ़वा दो मोरो जावे प्रिया नई दुल्हनिया लाओ दादा बिमला श्यामा सीता दादा बिमला श्यामा सीता कोई तो घर में लाओ गढ़वा दो मोरो जावे भैया नई दुल्हनिया लाओ गढ़वा दो मोरो जावे भैया नई दुल्हनिया लाओ और एक हमारे घर का बहुत ही बड़ा दर्द अगले पैरा में है वो दर्द क्या है हमरे वाली करता जीजा फिर वहाँ से आने के बाद मैं आधा शो हो गया था, हम लोग काफ़ी रात में आए थे, थक गया था। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग प्लान कर लेते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और आपके साथ में कल नए ब्लॉग के साथ में बिल्कुल बाय बाय।